महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल पूरी हो चुकी है। इस कवायद के पूरे होने के साथ ही तमाम सीटों पर चेहरे भी अब तय हो चुके हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, कई बागियों ने अपना नाम वापस लिया और उससे दोनों ही खेमों में राहत की सांस दिखाई पड़ी। कई सीटों पर अभी भी चुनौती बरकरार है दोनों ही खेमे के लिए, इसलिए क्योंकि ये बागी हो सकता हो चुनाव के बाद भी अपना रवैया दिखाएं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यह भी तय हो गया है कि किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कितने बागी सामने दिखाई पड़ रहे हैं। महायुति और एमवीए के लिए बागी सिरदर्द बने। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने चेतावनी के बाद 5 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। उधर महायुति के दलों ने भी नाम वापसी के नाम पर चेतावनी पर फिलहाल ना कोई कार्रवाई करने की बात कही है, यानी वापस नहीं लिया है अपने नाम। किस पार्टी के कितने बागी चुनावी मैदान में हैं, जो कि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और पार्टियां बागियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर रही हैं, सत्ताधारी महायुति के लिए कहां-कहां बगावत की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये सब आपको बताते हैं। दरअसल नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ में पूर्व बीजेपी सांसद हीना गावती निर्दलीय मैदान में है। यहाँ शिंदे गुट की अमशिया पडवी महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। गावित की इस तरह की उम्मीदवारी ने महायुति के लिए परेशानी बढ़ा दी है। माहिम से चुनाव लड़ रहे शिवसेना के विधायक सदा सरवणकर को भी बीजेपी की तरफ से सीट छोड़ने का प्रेशर था। सरवणकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित के खिलाफ चुनावी मैदान में है। सरवणकर ने अपना आवेदन बरकरार रखा है। इस सीट पर बीजेपी ने अमित ठाकरे का समर्थन करने की बात कही है। नासिक की बात करें तो नासिक में भी बगावत रोकने में महायुति विफल रही है। नंदगांव से समीर भुजबल, देवलाली से राजश्री अहिराव, चंदवाड़ से केडा अहेर महायुति के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। भिवंडी ग्रामीण सीट की बात करें तो बीजेपी के ग्रामीण युवा अध्यक्ष स्नेहा पाटिल ने शिवसेना के शांताराम मोरे के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी है। वो पीछे नहीं हटे हैं। कल्याण ईस्ट की सीट की बात करें तो बीजेपी द्वारा सुलभा गणपत गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शिवसेना के महेश गायकवाड़ ने विद्रोह कर दिया है और अपना आवेदन बरकरार रखा है। यहां भी बागी उम्मीदवार सिरदर्द बने हुए हैं। बीजेपी के मौजूदा विधायक मंदा महात्रे की पार्टी ने बेलापुर विधानसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही। हालांकि यहां से शिवसेना के विजय नाहटा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दाखिल कर दिया है। कोई वापसी नहीं की है नामांकन की। वो यहां से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। एरोली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के गणेश नाइक के खिलाफ शिवसेना के शिंदे गुट के विजय चौगुले ने पर्चा वापस ले लिया है। नवाब मलिक ने भी एनसीपी से पर्चा भरकर महायुति को फंसाया हुआ है। एनसीपी द्वारा नवाब मलिक को अपना उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महायुति के सामने एक बड़ी चुनौती है। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर को थी और मलिक ने एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से यही नामांकन किया आखिरी दिन, जबकि इस सीट पर शिवसेना के सुरेश कृष्ण पाटिल को बीजेपी ने गठबंधन का आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो मलिक की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं, नाराजगी उनके लिए दिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इनके लिए कोई प्रचार नहीं करेगा। बात हो गई ये तो महायुति की। अब जरा दूसरे खेमे में आइए। विपक्षी एमवीए भी बागियों की चुनौती झेल रहे हैं। एमवीए में कई नेता बागी हो चुके हैं और उन्होंने चुनाव से पहले अपने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है। पुणे में कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। इन नेताओं में पूर्व नगर पार्षद उल्लास उर्फ बाबा बागुल और पूर्व महापौर कमल व्यवहार और मनीष आनंद शामिल हैं। कांग्रेस के मौजूदा विधायक रविंद्र धांगेकर के सामने कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर कमल व्यवहारे ने कस्बा पेट से अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्वती सीट एनसीपी को आवंटित होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता बागुल ने यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। कमल व्यवहारे शिवाजीनगर सीट से पर्चा भर चुके हैं। इस तरह से एमवीए गठबंधन को पुणे की भी 3 प्रमुख सीट शिवाजीनगर, पार्वती और कस्बा पेट में विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस इनमें से 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनसीपी तीसरी सीट पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है और उन सब के बावजूद निर्दलीयों ने यहां से ताल ठोक दी है। इधर कोपरी पचपाखड़ी के ठाकरे गुट के सामने कांग्रेस के बागी हैं। भिवंडी पश्चिम में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन वापस नहीं लिया गया है। उद्धव ठाकरे समूह ने कोपरी पंचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ
केदार दीघे को नामांकन दाखिल करने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन यहां से कांग्रेस के मनोज शिंदे ने निर्दलीय आवेदन दाखिल कर दिया और यहां पर मुकाबला ही फंसा दिया। उन्होंने अपना आवेदन बरकरार रखा। कहा यह जा रहा था कि हो सकता हो वो मनोबल के बाद मान जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दयानंद चोरगे को कांग्रेस ने भिवंडी पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया। यहां से समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी ने निर्दलीय आवेदन दाखिल किया। एनसीपी ने शाहपुर विधानसभा से दौलत दरोदा को, एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी ने दौलत दरोदा को टिकट दिया है, लेकिन ठाकरे गुट की ओर से अविनाश शिंगे ने यहां से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। शरद पवार गुट के शैलेश वडनेगर ने बगावत कर दी और मुरबाड विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवारी दाखिल कर दी। अब अगर आप देखिए तो चाहे एमवीए हो चाहे महाविकास अघाड़ी, दोनों ही खेमों में इन निर्दलियों का जो एक तरीके से कह लीजिए कि सिरदर्द है वो ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। इस बीच अगर देखिए तो शिवसेना ने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के संपर्क प्रमुख रुपेश महात्रे की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासन भी किया है। इसके अलावा यवतमाल जिले से विश्वास नांदेकर वाणी विधानसभा के जिला प्रमुख चंद्रकांत घुगुल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इनके अलावा मारेगांव तालुका प्रमुख प्रसाद ठाकरे और वाणी तालुका प्रमुख को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। भारी मान मनोबल के बाद भी, निष्कासन जैसी घटनाओं के बाद भी दोनों ही खेमों के जो रिजिड, जो एकदम अड़े हुए निर्दलीय हैं, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है और महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही खेमों में ये चिंता भी बढ़ा रहे हैं और सिरदर्द भी बन रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव भले जीते ना, लेकिन खेल जरूर बिगाड़ेंगे वहां के कैंडिडेट का, पार्टी का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।